सामीन की खिदमत में सबीहा का पुरखलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका खैर मकदम। उम्मीद करते हैं मिजाज गरामी बखैर होंगे। आज के शुमारे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मिजाहिया झलकी, वजन घटाओ। तहरीर जनाब VM आनंद की है, तो आइए सुनते हैं। खामोश खामोश मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, अखबार में मेरा इश्तिहार 10 रुपए में वजन घटाओ पढ़कर आप लोग इतनी तादाद में यकदम वजन घटवाने के लिए तशरीफ लाए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। चारों तरफ वजन घटवाने वाले लोगों की भीड़ को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे डर है इस खुशी के मारे कहीं मेरा अपना वजन न बढ़ जाए। खामोश साहिबान खामोश, अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब आप लोग सिर्फ 10 रुपए में वजन घटवाने के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब, पहले मेरा वजन घटाइए, मैं सबसे पहले यहाँ आया था। अजय किबला, आपसे पहले तो मैं यहाँ आया था, मेरा वजन पहले घटेगा। हाँ, हद हो गई शराफत की। भाई, जिस वक्त मैं यहाँ आया था उस वक्त आप दोनों अभी पैदा भी नहीं हुए थे। मेरा मतलब है उस वक्त आप दोनों का यहाँ नामो निशान भी नहीं था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा वजन घटाइए। लेडीज फर्स्ट। खामोश खामोश हो, आप तो एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। अरे हुजूर, ये वजन घटाने का क्लिनिक है, कोई बस का अड्डा नहीं जहाँ से आपने करोल बाग के लिए बस पकड़नी है। जरा आराम से खड़े हो जाइए। अरे इतनी जल्दी मत कीजिए। वजन घटवाने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। वो क्या? यानी कि हर मर्द और हर औरत को वजह बयान करनी होगी कि वो वजन क्यों घटवाना चाहता है या क्यों घटवाना चाहती। जिसके बारे में हमें यकीन हो जाएगा कि वो वाकई उसकी हालत ऐसी है कि उसका वजन घटना चाहिए, सिर्फ उसी का वजन घटाया जाएगा। लेकिन जब हम सब 10-10 रुपए फीस देने के लिए तैयार हैं, तो फिर ये शर्त कैसी? हर शख्स वजन क्यों घटवाना चाहता है ये उसका जाती मामला है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी जाती वजूहात बयान करे। आपको तो फीस से मतलब है, फीस लीजिए और वजन घटाइए। मेरी भी यही राय है। आपको इससे क्या मतलब कि हम वजन क्यों घटवाना चाहते हैं? खामोश खामोश साहिबान खामोश। क्या आप जानते हैं कि अगर मैंने तमाम लोगों का बिना सोचे समझे वजन घटाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इस जमीन पर कोई मोटा आदमी रहेगा ही नहीं। सब लोग दुबले ही दुबले रह जाएंगे। अगर सब लोग दुबले ही दुबले रह जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जमीन का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, और अगर जमीन का बैलेंस ही बिगड़ गया तो फिर हम और आप इस जमीन पर खड़े ही नहीं हो पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारी जमीन का बैलेंस बिगड़ जाए? तो फिर लाइन लगाकर खामोशी से खड़े हो जाइए और बारी बारी बताते जाइए कि आप अपना वजन क्यों घटवाना चाहते हैं। जिसके बारे में यकीन हो जाएगा कि वाकई उसका केस डिजर्विंग है और उसकी हालत काबिल रहम है, सिर्फ उसी से फीस ली जाएगी और उसी का वजन घटाया जाएगा। तो आप लोग लाइन में खड़े होकर एक एक करके आगे आते जाइए। देखिए जनाब, आप मेरे आगे लाइन में क्या खड़े हैं, मेरा तो नाक में दम आ गया है। 1 घंटे से अपने तमाम का तमाम वजन मेरे पेट पर डाले खड़े हैं। कई बार कहा है कि जरा अपनी कमर सीधी कर लीजिए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अजी हुजूर, 1 घंटे से तो आप अपनी भारी भरकम तौन का तमाम वजन मेरी पीठ पर लादे खड़े हैं और मैं हूँ जो बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। अगर अब के आपने अपनी कमर सीधी न की तो पेट में ऐसा घुटना मारूंगा कि आपकी पीठ आपके पेट से डाले। अच्छा, ये बात है तो मार कर देखिए घुटना, हम भी देखेंगे कितना दमखम है हुजूर में। अभी तो वजन के मारे मैं अपना घुटना हिला नहीं सकता। जरा मेरा वजन घट जाए तो मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और मेरा वजन घट जाने दो, वो पटक नहीं दूंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। आप फिर एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं।
अब आप जरा खामोशी से खड़े रहिए और बारी बारी आगे आते जाइए। चलिए, पहला नंबर। आपका नाम? जी मेरा नाम फेरूमल। अच्छा, तो सेठ फेरूमल जी, आप अपना वजन क्यों घटवाना चाहते हैं? कुछ ना पूछिए डॉक्टर साहब, कुछ ना पूछिए। क्यों? माँ बाप ने शायद मेरा नाम फेरूमल इसलिए रखा था कि उनका लड़का फेरूमल बड़ा होकर चलता फिरता नजर आएगा। लेकिन हाय री किस्मत, इस वजन के मारे चलना फिरना तो दरकिनार, मैं तो हिल भी नहीं पाता। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशानी में हूँ, न कहीं जा सकता हूँ न कहीं आ सकता हूँ। इसमें कौन सी बात है सेठ फेरूमल जी? अगर आप चल फिर नहीं सकते तो रिक्शा में आ जा सकते हैं। रिक्शा में? हाँ। खुदा के लिए रिक्शा का नाम न लीजिए मेरे सामने। क्यों? डॉक्टर साहब, अगर मैं कहीं रिक्शा स्टैंड पर पहुंच जाऊं तो रिक्शा वाले अपनी अपनी रिक्शा लेकर वहां से ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं। कैसे भागते हैं? जैसे कि वहां बमबारी होनी शुरू हो गई हो। और अगर कोई बेचारा किस्मत का मारा रिक्शा वाला काबू आ जाए और उसकी रिक्शा में मैं बैठ जाऊं, तो अव्वल तो रिक्शा वाला रिक्शा का पैडल ही नहीं घुमा पाता, और अगर खुशकिस्मती से एक बार रिक्शा चल निकले तो फिर रिक्शा रुकने में ही नहीं आती। एक बार एक रिक्शा में मैं बैठा और जब खुदा खुदा करके रिक्शा चल निकली तो सामने एक भैंस आ गई। रिक्शा वाले ने ब्रेकें लगाने की कोशिश की तो ब्रेकें ही उखड़कर सड़क पर जा गिरी। पहले रिक्शा भैंस से टकराई और फिर मैं भैंस से जा टकराया। फिर तो बहुत चोटें आई होंगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत चोटें आई, बहुत इलाज कराना पड़ा। फिर तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। मुझे तकलीफ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चोटें मुझे नहीं बल्कि भैंस को आई थी। मेरी वजह से उस भैंस को बहुत चोटें आई। उसके बाद मैंने रिक्शा पर बैठने की तौबा कर ली। पर अब हालत यह है डॉक्टर साहब, न कहीं जा सकता हूँ न कहीं आ सकता हूँ। मेरा वजन जरूर घटाइए डॉक्टर साहब, और जल्दी घटाइए, जल्दी। अरे रोइए नहीं, रोइए नहीं, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका वजन घटाया जाएगा और जरूर घटाया जाएगा। लाइए 10 रुपए। ये लीजिए 10 रुपए डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा डॉक्टर साहब। चलिए, दूसरा नंबर। आपका नाम? मेरा नाम आशिक अली। हाँ, तो आशिक अली साहब, आप अपना वजन क्यों घटवाना चाहते हैं? मेरा नाम आशिक अली जरूर है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे आशिक अली कहलवाने में शर्म महसूस होती है। क्यों? मैं इसमें बुरी तरह नाकाम हो रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरा वजन जल्दी से घटाइए और इस आशिक अली के इसको नाकामी से बचाइए। क्यों? क्या हुआ? मेरी महबूबा एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पे रहती है और वो हर रोज यही कहती है कि वो मुझसे शादी तब करेगी जब मैं उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बातचीत कर लूं। और मेरी हालत ये है कि मोटापे की वजह से 4थी मंजिल पर पहुंचना तो दरकिनार, मैं 4थी मंजिल की तरफ गर्दन ऊंची करके देख भी नहीं सकता। तो ये कौन सी बात है? ये कोई जरूरी तो नहीं कि आप किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करें जो 4थी मंजिल पर रहती हो। मेरा मतलब है कि आप किसी ऐसी लड़की से भी मोहब्बत कर सकते हैं जो निचली मंजिल पर रहती है। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। सबसे पहले जिस लड़की से मेरी मोहब्बत हुई थी वो पहली मंजिल पर रहती थी। उस एक मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरा दम टूट जाता था और बिलाखिर हमारी मोहब्बत भी टूट गई। मैंने सोचा चलो किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जाएगी जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती हो, लेकिन हाय रे किस्मत, जब दूसरी लड़की से मोहब्बत हुई तो पता चला कि वो दूसरी मंजिल पर रहती है। उसके बाद तीसरी लड़की से मोहब्बत हुई तो पता चला कि वो तीसरी मंजिल पर रहती है, और जब 4थी लड़की से मोहब्बत हुई तो पता चला कि वो 4थी मंजिल पर रहती है। यानी कि हर मोहब्बत के साथ साथ एक मंजिल ऊंची होती चली जा रही है डॉक्टर साहब, और मेरी महबूबा मुझसे दूर पर दूर होती चली जा रही है। अगर यही हालत रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस जमीन की बिल्डिंगों की मंजिलें खत्म हो जाएंगी और क्या? और मेरी महबूबा चांद पर रहती होगी।
घबराइए नहीं, आपका वजन घटाया जाएगा और जरूर घटाया जाएगा। लाइए 10 रुपए फीस। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। ये लीजिए 10 रुपए, मैं आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। चलिए, तीसरा नंबर, आपका नाम? अब जी, मेरा नाम जीवन लाल। हाँ, तो मिस्टर जीवन लाल, जी, आप अपना वजन क्यों घटवाना चाहते हैं? मेरा नाम जीवन लाल जरूर है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन जब तक मेरा वजन कम नहीं हो जाता, हाय, मैं मर भी तो नहीं सकता। ओहो, लेकिन डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, फटाफट मेरा वजन घटाइए ताकि मैं आराम से खुदकुशी कर सकूं। अब जब भी मैं खुदकुशी करने की कोशिश करता हूँ, मेरा ये कमबख्त वजन रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। हाँ, बस यूं समझिए डॉक्टर साहब, बन गया दीवार वजन, मर नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब, मैंने खुदकुशी करने की बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। मैंने एक रात तो 2 तोला संख्या लिया था, इस ख्याल से कि इस जहाने फानी से छुटकारा पा जाऊंगा। लेकिन वो सारा का सारा संख्या न जाने इस कमबख्त पेट के कौन से कंपार्टमेंट में चला गया, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरी भी तो सुनिए। फिर मैंने सोचा कि गले में फंदा डालकर मर जाऊं। छत से रस्सा बांधने के लिए मैंने सीढ़ी लगाई, और जो ही मैंने सीढ़ी पर कदम रखा तो सीढ़ी टूट गई। फिर लोहे की सीढ़ी मंगवा कर छत में रस्सा लटकाया, रस्से का फंदा गले में डालकर खुदा का नाम लेकर मैंने अपने पांव जमीन की तरफ लटकाए तो रस्सा ही टूट गया और मैं धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। मेरे फर्श पर गिरने से सारी बिल्डिंग अब हिलने लगी। लोगों ने समझा कि बहुत चाल आ गया। तमाम लोग अल्लाह अल्लाह राम राम करने लगे। ओहो, लेकिन मैं कहता हूँ, खुदाया, मेरा वजन जल्दी से घटाइए ताकि ये जीवन लाल आसानी से खुदकुशी कर सके, इस जीवन से छुटकारा हासिल कर सके। लेकिन क़िबला, आप मेरी भी तो कुछ सुनिए। ये तो बताइए कि आखिर आप खुदकुशी करना क्यों चाहते हैं? कुछ ना पूछिए डॉक्टर साहब, कुछ ना पूछिए। इस जालिम जमाने ने मुझे इतना सताया है, रोने लगी ये जिंदगी और गम मुस्कुराया है। अरे रे 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 रे, आप तो सचमुच रोने लगे। आखिर हुआ क्या है? क्या आप मोहब्बत करने में नाकाम रहे? मोहब्बत? अजी लानत भेजिए मोहब्बत पर। मोहब्बत भी कोई करने की चीज है? अजी हुजूर, मैं तो मोहब्बत करने की बजाय आराम से शादी करने और दावत खाने में यकीन रखता हूँ। जब मैं 2-4 कदम दौड़कर DTU की बस नहीं पकड़ सकता, तो फिर इतनी हिम्मत कहाँ कि महबूबा का हाथ पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दरिया के किनारे, पार्क में या किसी दरख्त के इर्द गिर्द भागता फिरूं। जिंदगी में एक बार मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार हुआ था और मैंने एक लड़की से कहा था, हाय प्यारी, क्या तुम मुझे अपने दिल में बसाने के लिए हाय तैयार हो? तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, माफ कीजिए, मेरा दिल बहुत कमजोर और छोटा है, आपको बसाने के लिए 8 फुट बाई 8 फुट बाई 8 फुट दिल की जरूरत है, और जो लोहे और सीमेंट का बना हुआ है।
इसके बाद मोहब्बत तो दरकिनार, मैंने मोहब्बत का नाम भी नहीं लिया। तो फिर आप क्या इसलिए खुदकुशी करना चाहते हैं कि आप शादी करने में नाकाम रहे? अजी कौन कम वक्त शादी करना चाहता है? हाँ? हमारे खानदान में तो शादी करने का रिवाज ही नहीं है। हमारे अब्बा जान ने शादी करने की गलती जरूर की थी, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, मेरे दादा, परदादा, लगड़ दादा, बल्कि 10 पुश्तों से हमारे खानदान में किसी ने शादी नहीं की। तो आप सोचिए भला मैं शादी करने की बेवकूफी क्यों करूंगा? ओहो, तो फिर कोई वजह तो बताइए कि आखिर आप खुदकुशी क्यों करना चाहते हैं? हाय डॉक्टर साहब, अब क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपने साइज की कोई चीज ही नहीं मिलती। अगर मैं रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर कमीज लेने पहुंच जाऊं तो काउंटर वाले काउंटर छोड़कर भाग जाते हैं। कोई एक मुसीबत नहीं डॉक्टर साहब। मैं पैंट के लिए बेल्ट लेने के लिए दुकान दुकान चक्कर लगाता रहा, लेकिन अपने नाप की बेल्ट ही नहीं मिलती थी। लेकिन एक दुकानदार के दिमाग की दाद देता हूँ, उसने मेरी मुसीबत का हल ढूंढ निकाला। अच्छा, क्या किया उसने? अब वो एक बिस्तर बंद यानी कि होल डॉल की बेल्ट निकाल लाया। कमाल है, यानी कि होल डॉल की पूरी बेल्ट आप? जी हाँ, क्या करें, मजबूरी है, खींच खांच कर पूरी आई जाती है। अपने नाप की कहीं कोई कुर्सी नहीं मिलती डॉक्टर साहब। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बैठने के लिए कुर्सी ऑफर करते हैं, तो कितनी शर्म आती है मुझे जब मुझे कहना पड़ता है कि एक कुर्सी से काम नहीं चलेगा, 2 कुर्सियां साथ साथ रखकर उन पर बैठता हूँ। यानी जिस्म का दायां हिस्सा एक कुर्सी पर और बायां हिस्सा दूसरी कुर्सी पर। डॉक्टर साहब, अगर मैं अपनी दर्द भरी दास्तां बयान करता रहा तो रात हो जाएगी और किसी का भी वजन घट नहीं पाएगा। आप किसी तरह से जीवन लाल का वजन घटाइए आप, ताकि मैं आसानी से खुदकुशी कर सकूं। खुदकुशी करने के बाद मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। वाकई मिस्टर जीवनलाल, आपके जीवन की कहानी एक दुखी कहानी है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। आपका वजन घटाया जाएगा, लेकिन एक शर्त। आप कोई भी शर्त लगाइए डॉक्टर साहब, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। शर्त ये है कि आप वजन घट जाने के बाद खुदकुशी नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुदकुशी करूँ तो ना करूँ तो फिर आप ही बताइए क्या करूँ? खुदकुशी की बजाय शादी कर लें। शादी? खुदकुशी की बजाय शादी कर लूं? चलो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो फिर लाइए 10 रुपए। लीजिए 10 रुपए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए, अगला नंबर। आपका नाम? मेरा नाम भागवंती है। आप अपना वजन क्यों घटवाना चाहती हैं? कुछ न पूछिए डॉक्टर साहब, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? पिछले साल मेरी शादी एक लड़के नसीब चंद से हो गई। पंडित जी ने कहा, आहा क्या बढ़िया जोड़ी रहेगी, भागवंती की शादी नसीब चंद से। दोनों एक जैसे ही नाम, लेकिन डॉक्टर साहब, हम दोनों के नाम जरूर एक जैसे थे, लेकिन हमारी काया में जमीन आसमान का फर्क था। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जितनी मोटी और भारी भरकम थी, नसीब चंद उतना ही दुबला पतला और छोटे कद का। जब बारात हमारे घर पहुंची और वरमाला पहनाने के लिए नसीब चंद बारातियों की भीड़ में मेरी तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे रिश्तेदारों ने नसीब चंद को धक्का देके एक तरफ गिरा दिया। क्यों? और कहने लगे
ये कौन बदतमीज छोकरा है जो आगे बढ़ता आ रहा है? दूल्हा को आगे आने दो। नसीब चंद अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा और बोला कि मैं ही तो दूल्हा हूँ। इतने दुबले और पतले नसीब चंद को देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जब मैंने नसीब चंद के गले में वरमाला पहनाई तो मेरे कांपते हुए हाथ उसके कंधों पर 2-4 मिनट के लिए रुक गए। और उसके बाद नसीब चंद मेरे बाजुओं का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। शादी के मंडप पर दूल्हा और दुल्हन के लिए लकड़ी की चौकियां बनाई गई थी। जो ही मैंने अपनी चौकी पर पांव रखा मेरी चौकी चकनाचूर हो गई। फिर मेरे बैठने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लाया गया। पंडित ने शादी पढ़ानी शुरू कर दी। शादी पढ़ाते पढ़ाते पंडित ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन का हाथ अपने हाथ में ले लो। लेकिन वो बेचारा मेरा हाथ अपने एक हाथ में तो क्या दोनों हाथों में नहीं ले पाया। लाचार होकर पंडित को कहना पड़ा, अगर दूल्हा दुल्हन का हाथ अपने हाथ में नहीं ले सकता तो दुल्हन दूल्हे का हाथ अपने हाथ में ले ले। मैंने नसीब चंद का हाथ अपने हाथ में ले लिया और जब तक पंडित ने मंत्र पूरा नहीं कर लिया उसका हाथ मेरे हाथ में रहा। उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। शादी की रस्म पूरी होने के बाद नसीब चंद के रिश्तेदार 1 घंटे तक नसीब चंद के हाथ की मालिश करते रहे। शादी के बाद हम दोनों ने इकट्ठे एक फोटो खिंचवाई। फोटो को देखते ही नसीब चंद फूट फूट कर रोने लगा। वो क्यों? वो इसलिए कि फोटोग्राफर की कोशिश के बावजूद उस फोटो में बमुश्किल मेरा ही चेहरा आ पाया था। बेचारे नसीब चंद का तो उसमें नामो निशान तक नहीं था। मेरे साथ शादी करके नसीब चंद हर रोज अपने नसीब को रोता है और वो कई बार कहता है, भागवंती मैं इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। चलो भागवंती हम दोनों इस दुनिया से भाग चले और कहीं दूर एक नई दुनिया बसा ले। ऐसी दुनिया जिसमें मैं न रहूं तू न रहे। यानी कि हमारे 8 और 1 की निस्बत वाले जिस्म खत्म हो जाए, सिर्फ रूहें ही रह जाए, बराबर की रूहें। तो आप क्या जवाब देती हैं? मैं हर बार यही जवाब देती हूँ, नसीब चंद मेरे ऐसे नसीब कहाँ कि मैं एक नई दुनिया बसा सकूं। जब मैं 4 कदम ठीक से चल नहीं सकती तो फिर मैं इस दुनिया से भागूंगी कैसे? वो बेचारा मेरा जवाब सुनकर खामोश हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो आप दोनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा। मेरा मतलब है अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब सबसे खतरनाक वक्त तो अब आ रहा है। मेरा वजन घटाइए डॉक्टर साहब और मुझे बचा लीजिए। सबसे खतरनाक वक्त अब आ रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि आज से 4 रोज के बाद हमारी शादी की पहली सालगिरह होने वाली है। हमारे खानदान में ये रिवाज चला आ रहा है कि पहली सालगिरह के मौके पर बीबी हामिद के कंधों पर सवार होकर घर का चक्कर लगाती है। डॉक्टर साहब मुझे डर है कि कहीं नसीब चंद के कंधों पर सवार होते ही मेरे नसीब न फूट जाए। जैसे भी हो सके डॉक्टर साहब मेरा वजन घटाइए और इस बदनसीब को नसीब चंद से हमेशा के लिए दूर होने से बचाइए। ओहो, आप रो रही हैं, खामोश हो जाइए। वाकई आपका केस काफी सीरियस है। आपका वजन घटाया जाएगा, जरूर घटाया जाएगा। लाइए 10 रुपए। ये लीजिए 10 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ तो मौजूद भाइयों और बहनों, जब ये देखना हो कि हंडिया के तमाम चावल पक गए हैं या नहीं तो सिर्फ 2-4 दाने ही देखे जाते हैं। इसी तरह जितने केसों को मैंने अब तक स्टडी किया है उससे यही जाहिर होता है कि आप तमाम लोग वाकई वजन घटवाने के हकदार हैं, यानी कि आप सबके केस डिजर्विंग है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि और वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं,
आप सबका वजन घटाया जाए। हाँ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग भी 10-10 रुपए जमा करा दीजिए ताकि आपका वजन एक एक करके जल्दी से जल्दी घटाया जाए। ये लीजिए 10 रुपए। ये लीजिए मेरे 10 रुपए। ये मेरे भी। ये मेरे भी। ये मेरे भी। ये मेरे। खामोश साहिबान, खामोश। हाँ, तो मेरा ख्याल है सब लोगों ने 10-10 रुपए जमा करा दिए। अच्छा, तो फिर वजन घटवाने के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। डॉक्टर साहब। अच्छा, तो चलिए, पहला नंबर। ठहरिए डॉक्टर साहब, ठहरिए। सबसे पहले मेरा वजन। लेकिन आखिर मुसीबत क्या है? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा वजन तो आप देख ही रहे हैं। बारात रवाना होने का वक्त हुआ और जो ही मैं घोड़ी पर सवार हुआ तो घोड़ी का पेट जमीन से लग गया। घोड़ी ऐसे नजर आने लगी, ऐसे नजर आने लगी। कैसी नजर आने लगी? ऐसे नजर आने लगी जैसे अंग्रेजी का यू होता है। और घोड़ी के दांत बाहर आ गए। पहले तो मैं समझा शायद घोड़ी भी बारातियों की तरह हंस रही है, लेकिन फिर पता चला कि वो बेचारी मेरा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और मारे दर्द के करा रही है। जो ही मैं घोड़ी से उतरा तो बेचारी की जान में जान आई। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसी वजन के साथ एक बार फिर घोड़ी पर सवार हुआ तो बेचारी घोड़ी भी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। मैं बारात और घोड़ी को छोड़कर यहाँ आया हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। जी जनाब, इसमें कौन सी बात है? अगर घोड़ी पर चढ़ने में खतरा है तो कार में चले जाइए। आजकल कार में भी जाने का रिवाज है। मैं कार भी ट्राई कर चुका हूँ डॉक्टर साहब, कार भी ट्राई कर चुका हूँ। यूं ही मैंने कार में घुसने की कोशिश की, मैं कार के दरवाजे ही में फंस गया और ऐसा फंसा कि दरवाजे में से बाहर निकलने के आसार ही नजर नहीं आते थे। अरे ये तो भला हो बारातियों का, उन्होंने जल्दी से मेरी कमर में रस्सा बांधकर उसका दूसरा हिस्सा एक दरख्त से बांध दिया और कार स्टार्ट कर दी और मैं धड़ाम से बाहर आन गिरा, वरना मैं तो सारी उम्र कार के दरवाजे ही में फंसा रहता और दुल्हन कार के बाहर। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरा वजन घटाइए, वरना अगर मैं घोड़ी पर बैठकर टाइम पर लड़की वालों के यहाँ नहीं पहुंचा तो लगन का वक्त निकल जाएगा और मैं कमारा रह जाऊं। वाकई आपका केस इमरजेंसी केस है। लाइए 10 रुपए। ये लीजिए 10 रुपए डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। एक मिनट के साथ मेरी शादी की उम्मीद कम होती जा रही है। आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आपका वजन घटाया जाएगा। सबसे पहले इसका वजन कैसे घटाया जाएगा? हम लोग बेवकूफ हैं जो लाइन में सुबह से खड़े हैं। ये बेइंसाफी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले हमारा वजन घटाया जाएगा, फिर किसी और का। खामोश। ये फैसला करना मेरा काम है कि पहले किसका वजन घटाया जाए। आखिर ये एक इमरजेंसी का केस है, एक आदमी के सारे उम्र कमारा रहने का रिस्क है, इसलिए सबसे पहले मैं इसी का वजन घटाऊंगा। अरे ओ डॉक्टर, अगर तूने इसका वजन पहले घटाया तो मैं तुम्हारे दांत खींच लूंगा और मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे देखो भाइयों, देखो डॉक्टर कमरा छोड़कर दूर भागा जा रहा है। अरे भागा जा रहा है तो हम इसे छोड़ेंगे थोड़ा? हमने 10-10 रुपए फीस दे रखी है। तो अब भाइयों फिर देखते क्या हो, वो तो भागा जा रहा है, उसके पीछे भागिए और उसे पकड़िए। अच्छा जी, तो आप मेरे पीछे भागेंगे? भागिए, पीछे भागिए, यही तो मेरा मकसद था, इसीलिए तो मैंने आपको 10-10 रुपए फीस दे दी है। मेरे पीछे भागिए, तेजी से भागिए, भागने से आपका वजन एकदम घट जाएगा। तो तुमने इसलिए फीस ली थी कि हम तुम्हारे पीछे भागे और वजन घटवाएं। धोखेबाज, सही कहा। 10 रुपए हम लोगों से लेकर भाग रहा है, शर्म नहीं आती? 10 रुपए मैंने 10 रुपए बेचारे नसीब से मांग कर लाई थी। बहुत अच्छे, रोइए और जोर से रोइए, रोने से आपका वजन घट जाएगा। समीन, अभी आपने ये मज़ाहिया झलकी सुनी। उन्वान था वजन घटाओ।
तहरीर जनाब VM आनंद की थी। सदाकार थे दीनानाथ जुत्शी, धीरज चोपड़ा, जलालुद्दीन, BR नागर, TR मेहता, मोहम्मद इलियास, BRL सक्सेना और रमेश चंद्र बिहारी। इसके साथ ही चमनजार का आज का ये शुमारा यहीं इख्तिताम पसीर होता है। आइंदा शुमारे में एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।